हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लोग कैसे हो? आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पूरा ईयर का जो भी मैथ्स है जो 2023 में आने वाला है मैं पूरा पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि मैं अपनी तरफ से लगा हुआ हूँ, आप भी अपनी तरफ से पूरी तरह ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और कहीं और नहीं लगे होंगे, पढ़ाई पे ही बस आपका ध्यान होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले सिलेबस की मैंने आपके लिए वीडियो बनाई कि क्या सिलेबस रहेगा सीजल का 2023 का। इसके अलावा मैंने आपको परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो दी और सेकंड वीडियो भी आप लोगों ने देख ली होगी साथ साथ में। तो आज हमारी थर्ड वीडियो है और आज सिर्फ और सिर्फ जो बात करेंगे वो सिर्फ बात करेंगे क्वेश्चंस को लेके, बेसिक से लेके मैं आपको एडवांस से क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें प्रीवियस ईयर भी रहेंगे और साथ साथ ध्यान रखना, मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीयर 1 2022 का, वो भी मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका काम क्या है, आप बस ये वीडियोस देखिए और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं तो क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, साथ साथ आप अपनी भी प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वो आप जरूर देख के, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो वो ऐप डाउनलोड कर लेना। और फ़ायदा क्या होगा उस ऐप डाउनलोड करने से? देखिए सीधी सी बात है, आपको क्विजेज मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर की क्लासेस हुई थी तो वो भी आप देख लेना, पूरे साल की करंट अफेयर की क्लास ली थी आशुतोष सर ने। प्रीमियम स्टडी मटेरियल, जॉब अलर्ट्स है, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हैं, पावर कैप्सूल्स हैं, वीडियोस हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारी जो जॉब अलर्ट्स है। जैसे जॉब्स आती हैं तो आपको पता नहीं रहता, तो वो उसके लिए ठीक रहती है ऐप। ठीक है, आप एक ऐप रखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी, वीडियोज़ मिलती रहेंगी, यूट्यूब की वीडियोज़ वहाँ भी देख सकते हैं आप। ठीक है, 1 ईयर का जो करंट अफेयर है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नया हो रहा है, वो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं। ठीक है, अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, और अगर नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्यों नहीं लगी और आपको और क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, और क्या आपको नीड है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ जो मैं आपको क्वेश्चंस पूछता हूँ, जैसे कि आप पहले भी आंसर कर रहे हैं, इस वाले वीडियो में भी जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बहुत बातें हो गई, आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, बट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आज क्या डिस्कस होने वाला है। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर भी कराऊंगा, प्राइस वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सारी मैं आपको वीडियोस यही प्रोवाइड करवाऊंगा। बट इससे पहले कि जो अब मैं आज कराने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आपकी सैलरी आती है ना, तो आपके पास दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें आप करते हो, और ऐसा ही करना चाहिए आप लोगों को, यही करना भी चाहिए आप लोगों को। क्या कि आप जब सैलरी आती है तो आप दो चीज़ें करते हो। वो दो चीज़ें हमारे पास क्या है, एक तो आप क्या करते हो, इनकम कमा कर लाते हो तो आप एक्सपेंडिचर करते हो, खर्चा करते हो, इसे इनकम बोल देते हैं और इसे एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। हिंदी में बोलूं तो ये हमारे पास क्या है, हमारी सैलरी है, आय है हमारी। और जो एक्सपेंडिचर है हमारा, ये हमारे पास क्या है, हमारा व्यय है, खर्चा है। प्लस हमारे पास क्या होती है, सेविंग होती है। तो आप सेविंग भी करते हो, बचत भी करते हो, ये हमारे पास बचत है। तो ये दो चीजें करते हो। तो मैं इसको पहले आराम से समझाऊंगा, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर मान लीजिए मेरी इनकम 100 रुपए है, या फिर मान लेते हैं इसको 100 नहीं, इसको 1 मिनट रुक जाइए, काम करते हैं। चलो इसको रखते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, चलिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास 200 रुपए की हमारे पास इनकम है और हमने खर्चा कर दिया 100 रुपया और हमारे पास बच गया 100 रुपया। तो हमारे पास आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास इनकम है, ये हमारे पास एक्सपेंडिचर, और ये हमारे पास क्या है, सेविंग है। कल के दिन अगर तुमसे कोई कहता है कि सर हमारी एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गई है, तो आप क्या करोगे, 10% आपने बढ़ा दी। तो 100 में अगर 10% बढ़ा दिया तो आपकी कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। और फिर आपसे कोई कहता है कि सर सेविंग भी 10% बढ़ गई है, तो अगर सेविंग 10% बढ़ गई है तो ये भी आपने 10% बढ़ाया और ये भी कितना हो गया, 110 हो गया। पहले बहुत ध्यान से बात समझना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे रहेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि पिछले भी कुछ क्वेश्चंस रह गए वो करेंगे, और फिर जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी करेंगे। ठीक है, पर उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। डेली आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, वो समझेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो अब अगर आप देखोगे तो आपने ये पाया यहाँ पर कि वो भी 110 हो गया, ये भी 110 हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास 110 हो गया है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। आप देखोगे 110 और 110 हमारे पास अगर प्लस होगा तो 220, यहां 10% बढ़ा और यहां 10% बढ़ा, तो आप देखिए यहां पर भी हमारे पास 200 से 220 हो गया, कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, और 20 किस पे बढ़ा,
200 पे बढ़ा तो 200 पे बढ़ा तो 20/200 1/10, 1/10 कितना होता है 10% होता है, तो ये भी कितना बढ़ जाएगा 10% बढ़ जाएगा। तो कहने की बात यह है इफ देयर विल बी सेम इंक्रीज इन टू क्वांटिटीज, यदि किन्हीं भी दो मात्राओं में सेम चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो तो तीसरे के अंदर भी सेम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास सेविंग और एक्सपेंडिचर में 20% घटाए गए तो हमारे पास इनकम भी 20% घट जाएगी। मान लीजिए आपके पास सेविंग और इनकम, कोई भी दो हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक्सपेंडिचर और सेविंग ही और बार, सेविंग और इनकम हो सकता है, बचत और आय हो सकती है, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर हो सकता है, आय और व्यय हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। किन्हीं भी दो में अगर हमारे पास सेम इंक्रीज या सेम डिक्रीज होता है तो हमारे पास तीसरे के अंदर भी सेम इंक्रीज और सेम डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आती है? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है, अगर यहां पर 20% बढ़ गए और यहां पर 20% बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली यहां भी 20% बढ़ जाएंगे। पर आपको पता है ऐसा एग्जाम में रेयरली ही होगा कि आपके पास दो में सेम इंक्रीज कर दिया गया है और तीसरे में सेम इंक्रीज आ जाएगा, फिर तो क्वेश्चन कुछ नहीं रह जाएगा। ये तो हमारे नॉलेज के लिए है, ठीक है। सीजीएल बेसिक क्वेश्चंस देता है, पर बेसिक का मतलब ये नहीं कि उठा के हलवा ही दे देगा, ठीक है, हलवा भी देता है, हलवा भी आता है, ठीक है, आपके पास हलवा क्वेश्चन भी आते हैं। देखो सीजीएल का वैसे पता तो कुछ नहीं, बट बेसिक ही हमारे पास है, दो चीज सेम इंक्रीज और तीसरे में उतना ही इंक्रीज। बट अगर कुछ डिफरेंट आ गया, अगर आप मुझसे ये भी तो पूछ सकते हैं ना सर, अगर ये तो आपने बता दिया सेम का कि सेम इंक्रीज हो रहा है, तीसरे में सेम इंक्रीज हो जाएगा, अगर डिफरेंट आ गया तो डिफरेंट के लिए भी तैयार रहना हमें, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे डिफरेंट के लिए आ सकता है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए एक बार, एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। उसने बोला अभिषेक स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम। अभिषेक जो है अपनी इनकम का 40% क्या करता है, स्पेंड करता है। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%। मैं बता रहा हूं अगर डिफरेंट आ जाता है तो पहले इसको देखेंगे, इसमें तो सेम ही है। देखो आपके पास देखिए इनकम में इंक्रीज कितने का हो रहा है, 15% का हो रहा है, और हमारे पास एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कितने का हो रहा है, 15% का हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर तो इनकम भी 15% इंक्रीज हो रही है और हमारे पास एक्सपेंडिचर भी 15% इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हमारे पास ये जो हमारे पास चेंज आएगा सेविंग में, ये भी कितना आएगा, 15% ही आएगा। बात समझ में आ गई है? हमारे पास यहाँ पर इसमें भी इंक्रीज 15% का ही आएगा। आइए चेक कर लेते हैं। चलो ये तो बहुत ज्यादा मोटा हो गया। आइए देखिए, उसने बोला 40% ऑफ हिज इनकम। ये तो देखो आंसर तो 15% आ चुका है, क्योंकि दो में सेम इंक्रीज तो तीसरे में भी सेम इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर तो 15% है। बट मैं उस चीज के लिए सिखा रहा हूं कि अगर बाय चांस ऐसा होता है डिफरेंट आ जाता, 15% ना होता है, एक 15 होता है, एक 17 होता है, एक इंक्रीज कर रहा होता है, एक डिक्रीज कर रहा होता है, तब के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। उसने ना 40% ऑफ हिज इनकम स्पेंड, खर्च कर देता, तो 40% आपको पता ही कितना होता है, 2/5 होता है। 40% कितना होता है, 2/5 होता है। आप लोगों को पता ही है 2/5 होता है। तो 5 में से 2 क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिया। अगर इनकम हमारे पास 5 है और खर्च उसने 2 कर दिया तो बच कितना गया हमारे पास, 3 बच गया, ठीक है, 3 बच गया हमारे पास। अब उसने बोला इनकम कितनी इंक्रीज हो जाती है, 15%। तो इनकम 15% इंक्रीज हो जाती है, तो 15% को इंटू कर देना इसके अंदर, प्लस है तो प्लस ही लिख देना, माइनस होगा तो माइनस कर देना इसको। 5 × 15 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 × 15 आपको पता है 75 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद उसने बोला इनकम, ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारे पास 15%, एक्सपेंडिचर भी 15% इंक्रीज कर रही है, ये भी 15% इंक्रीज कर रही है, ये भी इंटू कर देना, 2 × 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस सेविंग का हमें पता नहीं, तो सेविंग को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो 3 × x%, तो हमारे पास 3x। अब x निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो 30 इधर आएगा, 75 में से 30 गया तो 3x की वैल्यू क्या आएगी, 75 में से 30 गया 45, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15। दैट मीन्स सेविंग में कितने का आ गया हमारे पास, इंक्रीज, प्लस की वैल्यू आई, दैट मीन्स इंक्रीज। तो 15% का क्या आ गया है, इंक्रीज आ गया है। 15% का कितना आ गया है, इंक्रीज आ गया है। तो आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आई होप नहीं होगी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
और इस वाले क्वेश्चन को करते हैं जिसमें हमारे पास अलग अलग है। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पास पिछली क्लास के बाद रह गए थे, बट पहले इसको पूरा ही कर लेते हैं। जब कर स्टार्ट किया तो पूरा ही कर लेते हैं ना। ठीक है, चलो देखिए हमारे पास अंजलि स्पेंड 62.5% ऑफ हर इनकम, अपनी इनकम का 62.5% अपनी इनकम क्या कर देती है, खर्च कर देती है। तो हमारे पास इनकम ये रही, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना होता है 5/8। तो 8 में से 5 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, और बच कितना गया, 3 बच गया। 8 में से 5 खर्च कर दिया, 3 बच गया, है ना। तो यही होता है, यही फायदा है परसेंटेज की वैल्यूज याद करने का। इनकम कितना इंक्रीज कर रही है, 10%। इनकम 10% इंक्रीज कर रही है, तो 8 × 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास एक्सपेंडिचर, इसको थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना इंक्रीज है, 7%। एक्सपेंडिचर हमारे पास 7%, तो इसको 7% कर लेते हैं। तो 5 × 7 कितना होता है, 35। तो 80 में से ये 35 आ गया। इसका हमें पता नहीं सेविंग का, इसको x मान लेते हैं। तो 3 × x 3x आ गया। 80 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 में से हमारे पास 35 जाएगा तो हमारे पास 45 बचेगा। x की वैल्यू फिर से कितनी आएगी, 15। दैट मीन सेविंग फिर से प्लस की वैल्यू आई, दैट मीन इंक्रीज कर रही है। दैट मीन सेविंग हमारे पास 15% इंक्रीज कर रही है। बात समझ में आ गई है? आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, आपको पता लगा होगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ है। ठीक है भाई लोग, ओके। चलिए एक बार देख लीजिए इसको और फिर आगे चलते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए और एक बार करने की कोशिश कीजिए। इस वाले क्वेश्चन को देखिए और एक बार करने की कोशिश कीजिए। हिमांशु का जो एक्सपेंडिचर है और सेविंग है वो किस रेशियो में है, 5:3 में। इफ इज इनकम, अगर उसकी इनकम क्या होती है, 12% बढ़ जाती है। आप देख पा रहे हो कि 12% बढ़ जाती है। और एक्सपेंडिचर जो है हमारा, जो खर्चा है वो कितना घट जाता है, 15% घट जाता है। सॉरी इंक्रीज ही कह रहा है, भी घट जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास सेविंग में कितना इंक्रीज होगा, तो उसने खुलेआम बोल रखा है कि सेविंग में इंक्रीज होगा। दैट मीन्स इंक्रीज ही आने वाला है। आइए देखते कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए आइए, हिमांशु एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन, देखो यहाँ पर इसने रेशियो में दे दिया। वो परसेंटेज में दे सकता है, रेशियो में दे सकता है, वो रियल वैल्यूज दे सकता है। वो मैं सारे के सारे आपको हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको लाके दूंगा। ठीक है, आगे आपको इसको ब्लैक ही रखते हैं यार। ठीक है, चलो तो एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है, जो हमारे पास हमारा व्यय है और जो हमारा बचत है वो किस अनुपात में, 5:3 में। तो आप देख सकते हो अगर ये 5:3 में, तो हमारी जो आय है वो क्या हो जाएगी, वो 5 और 3 कितनी होगी, 8 होगी। ठीक, अब उसने क्या बोला हमारे पास, ये इनकम बढ़ जाती है 12%, ये 12%। ठीक है, 12% बढ़ गया तो 8 × 12 कितना होता है, 96। अच्छा, ये हमारे पास कितना बोल रहा है, ये हमारे पास एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या है, 15%। तो ये 15%, तो 5 × 15 कितना होता है, 75। तो 96, ये 75। अच्छा, इसका हमें पता नहीं सेविंग का, लेट्स सपोज इसको x मान लेते हैं, तो इसको 3x मान लेते हैं, 3x। ठीक है, अच्छा 96 में से 75 जाएगा तो क्या बचेगा, ये हमारे पास 3x की वैल्यू, 96 में से 75 जाएगा तो 21 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आई, 7। तो x की वैल्यू प्लस में ही आई है। दैट मीन्स हमारे पास सेविंग क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी। तो 7% आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको वाली बात समझ में आई होगी वाला क्वेश्चन। ठीक, सीजल की 2023 की भैया देखो 1 अप्रैल को आने ही वाली है, उसकी डेट आने वाली है। तो अपने आप को रोकना मत, जितना हो सकता है उतनी। देखो डेली डेली घंटे वाली पढ़ाई मत करना कि इतने घंटे पढ़ाई कर ली हमने, इतना हो गया है। नहीं नहीं, आप आर्ट्स के बेसिस पे पढ़ाई मत करना, आप टारगेट बेसिस पे पढ़ाई करना। ठीक है, कि मुझे इतना टारगेट लेके चलना है, आज तो मुझे परसेंटेज कंप्लीट करना है, या फिर आज तो मुझे ज्योमेट्री कंप्लीट करनी है, या फिर आज तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करनी है, कुछ भी। या फिर आपको नाउन प्रोनाउन, आपको नरेशन, या फिर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी टॉपिक हो आपका, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक हो, कुछ भी, आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करोगे तो बहुत जल्दी एग्जाम में आप सफल हो जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो इस बात का ध्यान रखना आप सभी के सभी लोग। आइए आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 87.5%? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 87.5%? %87.5% मैंने आपको कराया था, फिर से बता देते हैं आपको। 87.5% कितना होता है, 7/8 होता है। 7/8 होता है, तो उसने बोला कि उसने इतना खर्च कर लिया है,
तो ये हमारे पास खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया। सेविंग हमारे पास कितनी हो गई 1 हो गई, क्योंकि 8 तो हमारे पास इनकम ही है, इनकम ही हमारे पास 8 है, आय ही हमारे 8 है, खर्चा हमने व्यय हमने 7 कर दिया, बचत हमारी 1 है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसकी इनकम इंक्रीज कर जाती है 59%, 59% उसकी इनकम इंक्रीज करिए, तो 8 इंटू 59, और 59 से डायरेक्टली इंटू मत करना, 60 से कर लेना, बाद में 8 माइनस कर देना, तो 60 इंटू 8 60 इंटू 8 कितना होता है हमारे पास 480, 480 में से 8 गया तो 472, ये आ गया। एक्सपेंडिचर हमारे पास 67% है, तो ये 67% से इंटू कर देना, तो 420 और 49 आ जाएगा, तो हमारे पास 469 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर x की वैल्यू सेविंग हमें पता नहीं है, तो ये 1 इंटू एक्स एक्स आ जाएगा, तो ये इधर पहुंचेगा, तो x की वैल्यू आपको पता ही है, x की वैल्यू 472 में से अगर 469 जाता है तो कितना आता है 3 आता है, तो हमारे पास प्लस की वैल्यू आई है, दैट मीन्स हमारे पास सेविंग क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए इतने टाइप के। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई लोग, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लीजिए क्या बोल रहा है वाला क्वेश्चन। द मंथली इनकम ऑफ अभिजीत, अभिजीत की जो मंथली इनकम है वो कितनी है 13,500 है। ठीक है, उसका जो खर्चा है वो कितना है 9,000 है, खर्चा उसका 9,000 है भाई लोग। ठीक है, नेक्स्ट ईयर दूसरे साल जो है हमारे पास जो उसकी इनकम है वो कितना इंक्रीज कर जाती है, अगले ही साल उसकी इनकम 14% इंक्रीज कर जाती है, और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज कर जाता है 7% इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि उसकी सेविंग में कितने परसेंटेज का इंक्रीज है। देखो मैंने बार बार इंक्रीज दे रहा हूँ क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। चलो इनकम ऑफ अभिजीत 13,500, तो इनकम है और एक्सपेंडिचर दे रखी है, तो ये एक्सपेंडिचर और ये इनकम है हमारे पास, तो एक्सपेंडिचर तो 9,000। देखो अब तक हमारे पास क्वेश्चन इजी क्यों बने थे, क्योंकि वो चीज़ किस में थी, रेशियो में थी, कि भाई एक्सपेंडिचर 5 वो 3, ठीक है, वो 2 खर्च कर रहा है, कितने में से 5 में से 40%, 62.5 हमारे पास 5 में से कितना इंक्रीज वो कर रहा है खर्चा, सॉरी 8 में से कितना खर्चा कर रहा है 5 खर्चा कर रहा है 62.5, 87.5 क्या था 8 में से 7 खर्चा कर रहा है, वहाँ रेशियो में था, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे रेशियो में ही लेके आएंगे। तो पहले एक्सपेंडिचर और हमारे पास इनकम को मैंने रेशियो में लेके आया, 9,000 बटे 13,500 करेंगे, और वैल्यू हमारे पास आएगी, देखिए ये 13,500 काटेंगे, 45 2 जा 45 3 जा, ठीक है, 5 से भी काट सकते हो तुम्हारी मर्जी है, 9 से भी काट सकते हो। तो आपने क्या किया, आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम है 3, इसको ले लेते हैं ब्लैक, इनकम हो जाती है 3 और एक्सपेंडिचर आपका हो जाता है 2, तो सेविंग कितनी हो जाएगी आपकी 1, सेविंग आपकी हो जाएगी 1। बात समझ में आ गई है। अब उसने बोला क्या हुआ है कि हमारे पास इनकम इंक्रीज करके 14%, 14% इंक्रीज कर गई है, तो 14 इंटू 3 कर लेंगे 42 आ जाएगा। अच्छा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर 7% इंक्रीज कर रहा है, तो 7%, 2 इंटू 7 कितना आ गया 14, प्लस सेविंग का पता नहीं, इसको एक्स मान लेते हैं, तो 1 इंटू एक्स एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई 14 इधर जाएगा, तो 42 में से 14 गया, 7 इंटू 6, 7 छक्के में से 7 दूनी गया, तो 7 छक्के में 7 दूनी गया, 7 चौके बचा, 28 बचा, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी 28। आप भी ऐसे माइनस कर सकते हो, एक्स की वैल्यू 28, दैट मीन्स 28% सेविंग क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये मैंने बेसिक बेसिक इस टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है भाई लोग, बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का पहले वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये तो हमने कर लिया था। देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, 67/11। ऐसे क्वेश्चन में ऑलरेडी उसकी वैल्यू लिखी होती है, 63 7/11, 44 4/9, ठीक है, 54 6/11, ठीक है, 36 4/11, ऑलरेडी उनकी वैल्यू उनके अंदर लिखी होती है। जैसे 63 7/11 की वैल्यू क्या होगी 7/11 ही होगी, इसकी वैल्यू 7/11 ही होगी, तो हमारे पास 7/11 आ जाएगा, और किससे इंटू हो रहा है 220 से हो रहा है। अच्छा 88 8/9 की वैल्यू 8/9 ही है, तो ये 8/9 होगा।
133 1/3% को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जिसकी वैल्यू आपको नहीं आती आप उसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो ऐसे दो भागों में जिनको तुम जानते हो। 133 1/3% दो पार्ट में बट जाएगा, जैसे कि 100% और 33 1/3%। ठीक है, तो हमारे पास दो पार्ट में बटा, तो ये तो 1 होता है और ये 1/3 होता है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, और ये 1/3 होता है, तो 1 + 1/3 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4/3 आ गया। ठीक है, आगे आप इसे वो कर सकते हो। ये 20 से इंटू हुआ तो ये 140 आ जाएगा, ये 9 से हुआ तो 30 है कितना आएगा, 240 आ जाएगा, ये 3 से होगा तो 104, ये 416 आ जाएगा, तो 6 और ये 9, 796 इज द राइट आंसर। बस बेसिकली मेरे कराने का तरीका, ये जो वो है मकसद है, वो मकसद यही है इस क्वेश्चन को कराने का कि आपको ये पता लगे कि वैल्यूज़ क्या होती हैं और कैसे निकाली जाती हैं। मुझे पता है कि आप बहुत लोग होशियार हैं और बहुत तेज़ी से आप कर लेते हैं, बट आपको वैल्यूज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आपने टॉपर से भी सुना होगा कि वो लोग डेली डेली कैलकुलेशन करते हैं, बस वो कैलकुलेशन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई आई हैव गिवन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ किसी भी परसेंटेज में अगर हमारे पास 100% बन रहा हूँ, उनमें से एक क्वेश्चन ये है। देखो आपको एक चीज़ तो पता ही है, बेसिक चीज़ आपको पता है, बट फिर भी मैं बताता हूँ। ऐसे मान के चलता हूँ कि आपको नहीं पता होगी। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, ये तो आपको पता ही पता है, ये तो आपको चीज़ पता ही पता है। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर दोनों परसेंटेज मिला के 100% बना रहे हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो एक तरीका तो क्या है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो 36% ऑफ दिस और 64% ऑफ दिस, या फिर मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, बट शॉर्ट बताने से पहले आपको पूरा भी पता होना चाहिए कि हुआ क्या है अंदर, बवाल क्या था ये। ठीक है पढ़ाई करते रहना बस यार, ठीक है। क्योंकि जब कोई इंसान जीएसटी ऑफिसर बन जाता है, या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता है, या फिर आपका केसेस में चला जाता है डीओपीटी में, या फिर आपका एमईए में चला जाता है, पीएससी जॉब ही क्यों ना ले, एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है ना, जो प्राउड वाली फीलिंग आती है, वो तभी आ सकती है। वो ऐसे देखो प्राइवेट में तो बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, बट ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी तभी आएगी जब आप कुछ अचीव करोगे थ्रू एग्जाम्स। देखो वैसे तो लाइफ हमारे एग्जाम्स लेती रहती है, आप कहीं जाते हो, कहीं फेल होते हो, रिजेक्ट होते हो किसी जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए। एक तो वो वाला रिजेक्शन हो गया, एक जहाँ प्रोसेस है, आपको पता है आपके सामने बहुत सारे लोग compete कर रहे हैं और आपको इसमें रैंक भी मिल रही है, आपको इसमें जॉब जॉब तो खैर अलग बात होगी, रैंक मिल रही है। अब रैंक से ये पता लगता है कि ओहो मैं इतने लोगों में 20,000वां बंदा हूँ, ठीक है, जिसको मुझे इतना आता है, या फिर मैं इतने लोगों में पहला बंदा हूँ जिसकी इतनी रैंक है। देखो सोचो जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, उसके लिए देखो एक एग्जाम क्लियर करना अलग बात होती है, बट ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, अपने आप में प्राउड फील करके हाँ मैंने लाइफ में कुछ किया है, हाँ मैंने देखो ये मेरे सामने है, ये मैंने ये वाली चीज़ अचीव करी है। ठीक है, आप भी उसको देख के इंस्पायर होते हो। तो मेरा तो कहना यही है कि अगर आपको ये वाली फीलिंग लेनी है, सेंस ऑफ अचीवमेंट लेनी है, ये खुशी फील करनी है, पल पल खुशी फील होती है ये वाली, ठीक है, हर सेकंड फील होती है कि ओह मैं तो इतने नंबर लेके आ गया था, ठीक है, मैं तो यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। ये घमंड नहीं है, ये खुद को मतलब अच्छा लगता है, खुद के ऊपर जो ये माइंड में एक बोझ पड़ा रहता है ना कि यार अब तक तो कुछ किया ही नहीं, वो हट जाता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मुझसे बेहतर इस बारे में बता भी नहीं पाएगा, या फिर जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिए हैं उसको पता होगा कि कैसा फील होता है, कैसे रातें जाती हैं, रो के जाती हैं, परेशान होके जाती हैं, घर वालों को देख के जाती हैं। ठीक है, भगवान के सामने तुम खड़े रहते हो कि कुछ तो कर दे, जैसे जल्दी से जल्दी कर दे, अपनी मेहनत तुम करते रहते हो। तो देखो बिल्कुल हार मत मानना, 2023 के लिए लगे रहना। और क्लासेस तो आप देखो कहीं से भी देखते हो, ठीक है, मैं भी आपके साथ दे रहा हूँ, बहुत जगह से देखते हो आप, बट बस लगे रहना, अपनी मेहनत में कुछ कमी मत रखना। ठीक है, जब जब मन करे कि ऐसा कर लेता हूँ, तो प्लीज़ इस बात को याद रखना कि उतनी रैंक लेके आनी है, मौक तो आप देते ही रहे होंगे। ठीक है, ठीक, चलो आगे चलते हैं। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। ये मेरी फीलिंग कहती है कि आप लोग सभी के सभी जो भी जुड़ेंगे वो सीरियस ही होता है बच्चा, अगर किसी फैकल्टी के साथ जुड़ता है या फिर कहीं भी पढ़ रहा होता है वो सीरियस ही होता है। ठीक, चलिए अभी पोस्ट वाइज प्रेफरेंस भी दूंगा मैं आपको। 2022 का एग्जाम हुआ है, 21 का तो रिजल्ट आ ही गया है। हाँ भाई,
36% ऑफ 510 और 64% ऑफ 490। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, 36% ऑफ 510 और 64% को ऐसे लिख सकते हैं 36% प्लस, आप कर सकते हो 36% में कितना प्लस कर रहे हैं जरा बताइए, 40 मान लो उसको, 24 28%, 490। मैं आपको खोल के बता रहा हूं, बट ऐसा करना नहीं है, पहले देख लो मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद आपको नहीं करना है ऐसा। 36% ऑफ 510 और 36% हमारे पास किसका आ गया, 490 का आ गया, और 28% किसका आ गया, 490 का आ गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 36% यहाँ है, 36% यहाँ पर है, 36% आ गया, ठीक है, कॉमन। 510 और 490 क्या कर लेना, प्लस कर लेना। 510 और 490 क्या कर लेना, प्लस कर लेना। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, और प्लस 28% किसका आएगा, 490 का। क्लियर वाली बात। आगे आप 36% निकालोगे, परसेंट से दोनों 360 आ जाएगा। आगे परसेंट से तो आप देखोगी कि परसेंट अगर आप निकालना, परसेंट अगर आप हटाना भी चाहते हो हटा दो ठीक है। आगे इंटू करना चाहते हो इंटू कर दो, 8 9 जा 72 होता है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, इंटू करोगे लास्ट में 2 है 0.2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर्स हैं इतने सारे। तो आप देख सकते हो कैसे करना है इस वाले क्वेश्चन को। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जाओ आ जाओ, मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। 49 इंटू 28, ठीक है, 72, 32 और हमारे पास कितना है 18, तो 50, 57, 5, 8 और 5 13, तो हमारे पास कितना आ गया 1372, बट नीचे 10 भी है तो 137.2 आ जाएगा। 137.2 से कर लेते हैं 0.79, 497.2, तो आंसर आएगा हमारे पास बी ऑप्शन 497.2, आंसर आएगा 497.2। इंटू आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, एक तो तरीका ये हो गया इस वाले क्वेश्चन को, बट ऐसे नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है, आइए देखते हैं। पहले तो मेरे को ये बताओ, इसके अंदर हमारे पास 36% ऑफ 510 और हमारे पास 64% ऑफ 490 के अंदर हमारे पास कौन सा हमारे पास क्या है, छोटा नंबर है। बताओ जरा, कौन सा नंबर छोटा है, 490 या फिर हमारे पास 510? तो आप देखोगे सर, आप बोलोगे कि सर हमारे पास जो छोटा है वो कौन से वाला है, एक मिनट रुक जाओ यार। आप बोलोगे सर छोटे वाला तो हमारे पास 490 है, तो 490 लिख लो, 490 लिख लिया, ठीक है। प्लस अगर अब आपको देखना है कि यार जो हमारे पास डिफरेंस कितने का, सबसे पहले आप क्या करोगे, छोटे वाला कौन सा है, छोटे वाला कौन सा मतलब परसेंटेज नहीं, ये वाले नंबर कौन से छोटे हैं, 490 या 510, कौन सा नंबर छोटा है, 490 छोटा है, 490 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास नंबर कौन सा बड़ा है, बड़ा कौन सा नंबर है, ये बड़ा है, कितना बड़ा है, 20 बड़ा है, और किसके पास है ये नंबर, 36% के पास है, तो 20 बड़ा है 36% के पास है, तो 20 का 36%, ठीक है। आप कहोगे सर ये शॉर्ट ट्रिक आई कैसे, वो तो मैंने आपको लेंदी वे बताया ही। इसका एक और तरीका हो सकता है कि आप क्या करें, 36% ऑफ 490 प्लस 20 लिख लें और 64% ऑफ 490 लिख लें, तो आप देखोगे 490 कॉमन है, तो 490 कॉमन आ जाएगा, और ये 36 और 64 कितना आएगा, 100% आएगा, और वो बचा 20 किसका, 36 का, तो 20 बचा किसका, 36% का। तो आप देखोगे 100% ऑफ 490 ही होता है, तो वही लिखा है मैंने डायरेक्टली ना। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, 490 लिख लिया। बड़ा कौन सा है, 510, कितना बड़ा है, 20 बड़ा है, किसके पास है, 36% के पास है। तो मैंने आपको भी बताया a% ऑफ b किसके बराबर होता है, b% ऑफ a के बराबर होता है। तो 490 प्लस 20 इंटू 36%, या फिर 20% ऑफ 36, 36 का 10% कितना होगा, 3.6, 36 का 10% कितना होगा, 3.6, और 20% कितना होगा, 7.2, उसका डबल ही हो जाएगा, तो 490 प्लस 7.2, 497.2। चलिए आंसर आ गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वाले को बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए इसको।
अभी मैंने आपको बताया a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ तो हमें करना क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको आप कर सकते हो 83% ऑफ 127, इसे क्या कर सकते हो 17% ऑफ 117, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ ऐसा किया क्यों, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 83% और 17% क्या बना रहे हैं अपने में 100 बना रहे हैं, और जब भी ऐसा परसेंटेज 100 बनाते हैं, जैसे कि 36 और 64, 80 और 20, 83 और 17, तो हमें करना क्या होता है, हमें सबसे छोटा देखना होता है। छोटा कौन सा है, 117, वो लिख लिया। जो बड़ा है वो कितना बड़ा है, 10 बड़ा है ना। 117 से कितना बड़ा है, 127, 10 बड़ा है। किसके पास है 127, 83% के पास है, तो 83%। ठीक है, पहला काम क्या किया मैंने, a% ऑफ b और b% ऑफ a वाला लगाया, 83% ऑफ 127 लिख दिया, 17% ऑफ 117 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या किया, कौन सा छोटा है, 117 छोटा है, 117 छोटा है, 117 लिख लिया। ठीक है, जो बड़ा वाला है वो कितना बड़ा है, इससे 10 बड़ा है, 117 से 10 लिख लिया। किसके पास है, 83% के पास है। अब 10 इंटू 83% लिख लो, या फिर 10% ऑफ 83 लिख लो। बात तो एक ही, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। 83 का 10% कितना होता है, 8.3। 117 प्लस 8.3 कितना होता है, 125.3। तो आंसर आया कहाँ गया, सी ऑप्शन 125.3। ठीक है भाई लोग, बात समझ में आई है आप सभी लोगों को। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ओके, आइए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए आप इस वाले क्वेश्चन को और बताना जरा इसका आंसर क्या होगा, बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। 8.33% किसके बराबर होता है, एट पॉइंट थ्री किसके बराबर होता है, 1/12, 72.72। देखो कितनी प्यारी चीज है, कितना ध्यान से देखना। 72 किसके वैल्यू, किसका मल्टीपल है, 11 का है 9 का, जल्द से बोलिए, 11 का है 9 का, ये मल्टीपल है किसका, 9 का। जब 9 का मल्टीपल होता है तो नीचे क्या आता है, 11 आता है। और किससे मल्टीपल है 9 का, 8 से, तो 8/11। अच्छा, 28.57 किसकी वैल्यू होती है, 2/7 की वैल्यू होती है, और यहाँ पर 462। अब आप आराम से इसे काट सकते हो, अब वैल्यू बता सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा। देखो 7 से काटा तो देखो 7 छके 42 और 7 छके 42, 1 छके आ जाएगा 6, 7 6 7। अच्छा 11 से काटेंगे तो 11 6 आ जाएगा। अच्छा 6 से आप देखिए 6 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, बस 8 बचा। हमारे पास आंसर ही कितना बचा, 8 बचा, तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। 8 इज द राइट आंसर। आई होप आपको वाली बात समझ में आई होगी कि 8 हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। कुछ नहीं, बस मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वैल्यूज आपकी बार बार ब्रशअप करा रहा हूँ, और कुछ नहीं है, और ये कुछ भी नहीं है भाई साहब। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखिए जरा, सभी के सभी इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या होगा। क्योंकि हमें देखो उड़ा भी सकता हूँ मैं, अलग क्वेश्चंस भी करा सकता हूँ, और कराऊंगा भी। देखो मैं ज्योमेट्री भी कराऊंगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री भी कराऊंगा, अलजेब्रा भी कराऊंगा। बट अभी के लिए पहले वैल्यूज ब्रशअप कर लो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस SI CI इन सब में यूज होंगी वाली वैल्यूज। ठीक है, चलो क्या है, 55.55%। कितना, देखो किसका मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है। जब 11 का मल्टीपल होता है तो नीचे क्या आता है, 9। 11 किससे है, 5 से। 14.28 किसकी वैल्यू होती है, 1/7 की। ये किसका मल्टीपल है, 9 का या 11 का, डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद। ये हमारे पास किसका मल्टीपल है, ये हमारे पास मल्टीपल है 9 का, तो नीचे क्या आएगा 11। 9 का किससे है, 7 से, 7/11, 693। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं इसे 11 से देखूं तो 11 6 जा, 11 3 जा। ठीक है, 7 से देखो, 7 9 63, ये 63, बचा कितना, 7 आंसर, 7 ही आंसर आना चाहिए। सॉरी 7 है, और कुछ तो नहीं बचा भैया। 7 पंजे 35, ऑप्शन में एक मिनट गड़बड़ है, पर देखते हैं इसको दोबारा से। हाँ देखो, 5/11, 5/9, ये 1/7, ये हमारे पास 9 का है, तो ये 11, 9 किससे, 7 से, 7/11, और 693। तो 1 मिनट, 7 से 7 कट गया है। ठीक है, 11 से 11 6 जा, और 11 3 जा, 9 से 7, बिल्कुल ये 35 आंसर आएगा। ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई आंसर नहीं है, 35 इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला करते हैं। इसे करिए जरा, सभी के सभी इसका आंसर बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर। जल्दी से, मेरे से पहले, जब से मैं सॉल्व करूं उससे पहले, मुझसे पहले सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर क्या होगा, मुझसे पहले जरा सॉल्व करके बताइएगा। व्हाट वुड बी द आंसर? 25% ऑफ 480, तो 1/4 किसका, 480 का। 30% आपको पता ही है, 3/10। मुझसे पहले जल्दी सॉल्व कर लेना, इसलिए नहीं कि इजी है, ना 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 ना, इस चक्कर में मत पड़ना भैया। ये नहीं दिखा रहा हूँ मैं इजी है डिफिकल्ट है, पता नहीं कैसे, मतलब एसएससी आप क्लियर तो ऐसे ही करोगे ना। देखो मैंने एसएससी दिया हुआ है और बहुत रग रग से वाकिफ हूँ, और 8 साल से इसी उसमें हूँ। सीजीएल 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 सीजीएल, इट्स ऑल अबाउट सीजीएल इन माई लाइफ, ठीक है। तो सीजीएल के अंदर आपको कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है। जो इस बार लोग कह रहे थे 22 के अंदर कि सर बहुत इजी आया है, ठीक है, तो भैया 30 के 30 काहे नहीं किए अगर इजी आया था तो? इसलिए नहीं किए, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो जो फंसना होता है वो तभी निकलेगा जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, या फिर आपको ये पता लग जाएगा कि भैया इतना तो हमने पढ़ लिया है, अगर ये ही नहीं सोल्व हो रहा तो स्किप करना आना चाहिए, ठीक है। चलो हाँ x% ऑफ 90 और ये 35% ऑफ 90%, से दोनों जीरो कर जाएंगे तो 35 × 9 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी देख सकते हो ये 120 आ जाएगा, ये आपका 150 आ जाएगा, तो ये 270 हो गया है, इधर 270 हो गया है, ये पूरा पूरा 270 हो गया है। और वो 35 × 9, 35 × 9 कितना होता है, 35 × 350, 350 में से अगर हमने 40 कर 310, 315 है, ये वो 315 है, तो 315 और ये 270, तो 270 हो जाएगा, तो 315 में से 270 जाएंगे तो कितना बचेगा, 45, ठीक है। तो हमारे पास 90% ऑफ x जो भी है ये, ठीक है, या फिर x% ऑफ 90 या फिर 90% ऑफ x किसके बराबर आ गया है, 45, ठीक है। अब आप लगा ही लो x की वैल्यू क्या होगी, 45, ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे, नीचे 90 आ जाएगा, 50 इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से किया है, बेसिक तरीके से करना ही है, बेसिक तरीके से कैलकुलेशन ही याद रहती है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती कैलकुलेशन की, वो तो भैया आप कई बार कर लेते हो तो आपके जहन में घुस जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई इसको जरा बताइए, 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, किसी नंबर का अगर 85% में ऐड करता हूँ किसमें, 75 में, तो रिजल्टेंट नंबर क्या होगा, बहुत जल्दी करके बताना है आपको। 85% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 85%, ठीक है, चलो x मान लेते हैं उस नंबर को, 85% ऑफ अ नंबर 75 से ऐड हुआ है तो क्या हो जाएगा, बता सकते हो? इसका आंसर आ सकता है क्या, क्वेश्चन है ये एसएससी का। किसी नंबर का 85%, वो नंबर क्या है पता नहीं, रिजल्टेड आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। 85% ऑफ अ नंबर नहीं पता और 75 से ऐड हो रहा है तो नहीं पता, तो इसका आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ भाई इसका आंसर बताइए सभी के सभी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना नीचे हमेशा वो नंबर होता है जहां से आप कोई चीज देखते हो, जहां से आप चीज कोई कंपेयर करते हो। मैं अभी भी बता रहा था कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले बच्चों को, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आपके पास अगर कोई चीज 100 है और कल 130 हो गई, तो आप खुलेआम चिल्लाते चिल्लाते घूमोगे भैया 30 बढ़ गए, 30 बढ़ गए, 30 बढ़ गए, 100 में 30 बढ़ गए, ठीक है। तो आपके 30 बढ़ गए, कैसे पता लगा, आपको सपना है क्या 30 बढ़ गए? नहीं, आपको पता था कि आपके पास पहले कितना था, 100 था। तो आप क्या कहोगे, यार 30 बढ़ गए किस पे, 100 पे, तो नीचे वो आती है वैल्यू जहां से आप देखते हो, जहां से आप कंपेयर करते हो, ठीक है भाई लोग। अच्छा अगर ये उल्टा होता, तो अगर आपके पास 130 होते और सुबह उठ के देखते कि आपके पास कितने हैं, 100 हैं, तो आप क्या कहते भाई लोग, 30 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो आपको कैसे पता लगा कि आपका 30 का नुकसान हुआ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास कितना था, पहले 130 था और अब 100 हो गया, तो 30 का नुकसान हो गया है। तो किस पे हुआ नुकसान, 130 पे हुआ, जो आपके पास पहले था उस पे हुआ नुकसान। मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। तो नीचे वही नंबर आता है जहां से आप कंपेयर करते हो। आई होप ये आपके दिमाग में मस्त गया होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। एज अ सीजीएल एस्पिरेंट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इफ a is 20% मोर देन b, then b is what % लेस देन a। अगर हमारे पास a क्या है, हमारे पास 20% ज्यादा है किससे, a से, b से, सॉरी। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5,
तो 20 से ज्यादा है, 20 से, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 से। जहां से देखते हैं वही नीचे वाली वैल्यू होती है, तो हम कहां से देख रहे हैं, बी से देख रहे हैं, तो बी क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू। तो बी हमारे पास 5 है, 20 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और मेरी बात का अगर विश्वास नहीं होता, तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो रेशियो यही आना है, 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 2 6 जा। अब उसने क्या बोला हुआ है कि बी जो है हमारे पास कितना परसेंट कम है, किससे, किससे, ए से। तो ए से कितना कम है, जब ए से देखेंगे तो नीचे क्या आएगा, ए आएगा। ए 6 है ना, ए से कितना कम है, 1 कम है। 1/6 कितना होता है, 16 पॉइंट। मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर नहीं है क्योंकि मैं कैलकुलेशन में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, बट फिर भी आप लोगों को समझा रहा हूँ, एज ए फैकल्टी मुझे समझाना है आप लोगों को। तो ये 1/6 कितना होता है, 16.66% होगा। ठीक है, नीचे कौन आया, 5 था। कब था 5, जब हम बी से देख रहे थे, देन बी। अब हमने ए से देखा तो नीचे क्या आया, 6, क्योंकि हम ए से देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 83.33% अगर आपको नहीं पता तो ब्रेकेट तोड़ दो, इसको निस्तनाबूद कर दो, दो ऐसे पार्ट्स में तोड़ दो जिनको तुम जानते हो, जैसे कि 50% और 33.33%। ठीक है, 50% और 33.33%। तो 50 का 1/2 हो जाएगा और 33.33 का 1/3 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/a प्लस 1/b, अगर हमारे पास को प्राइम नंबर है तो a b अपॉन a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी अपॉन ए बी हो जाता है, a प्लस बी अपॉन ए बी हो जाता है। चलो, तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5/6 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 5/6 है। देन फाइंड द, अच्छा, देन फाइंड q इज व्हाट परसेंट लेस देन p। ठीक है, तो p हमारे पास क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है क्या, हाँ ज्यादा है। किससे, q से। q से देख रहे हैं तो नीचे वैल्यू q हो जाएगी। q से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब उसने बोला p से कितना कम है, q p से, तो कहां से, p से, तो नीचे आ जाएगा p कितना कम है, 5 कम है, तो 5/11। 5 जब नीचे 11 होता है तो किसका मल्टीपल होता है, 9 का, तो ये आ जाएगा 45.45। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा भैया, $45.45। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी कि मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से कर दीजिए वाला क्वेश्चन, अब तुम्हें आ गया है, अब जल्दी से कर दीजिए। अब देखो मैं लेवल बढ़ा दूंगा, अगली वाली क्लास में हमारा थोड़ा इससे और लेवल ऊपर होगा, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, और उसके अगली वाली क्लास में थोड़ा सा और लेवल ऊपर होगा, और मैं साथ साथ कुछ PYQs भी ऐड करूंगा 2021 वाले। वैसे तो मैं क्लास लूंगा ही PYQ की, सब टॉपिक्स की अलग, सब जैसे परसेंटेज का, रेशियो क्वेश्चन का, प्रॉफिट लॉस का, सबके अलग अलग क्लास लूंगा। बट अभी के लिए ये जो है परसेंटेज, जो आपको बेसिक क्लास है, क्योंकि परसेंटेज की बेसिक क्लास लेनी बहुत ज़रूरी है मेरे तरीके से। आप लोगों का अपना तरीका तो है ही है, या जितनी फैकल्टी से आप पढ़ चुके हो। ठीक, चलिए। 37.5% कितना होता है, ये होता है 3/8। ठीक है, अब हमारे पास ए और बी, कौन ज्यादा है, बी से ज्यादा है। बी से ज्यादा है, ये 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11। बी की इनकम क्या है, कितनी कम है, किससे, ए से। ए से कितनी कम है, तो ए से देख रहे हैं तो 11 आएगा नीचे, और कितनी कम है, 3 कम है, तो 3/11। जब नीचे 11 तो 9 का 9, तो ये 27.27%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसे बताइए। सॉरी, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, देखिए। अब पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 3000, ऑलरेडी पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, 3000 है। अगर वो 25% बढ़ती है, हर साल कितनी बढ़ती है, 25% बढ़ती है, मतलब हमारे पास 25% कितना होता है, 1/4। तो पहले साल अगर 4 थे तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हर साल 1 बढ़ जाती है तो 5 हो जाती है। पहले साल 4 तो अगले साल 5। अच्छा, उसने बोला फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी नेक्स्ट ईयर, अगले साल कितनी हो जाएगी। पहले साल कितनी थी, 3000 थी, 3000 थी, अब कितनी हो जाएगी। तो आपके पास 4 की वैल्यू
4 इकाई की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू। हमारे पास 3000 है, एक की कितनी होगी, 1/4 कर दो इसका, 3000 का आधा 1500 और 1500 का आधा 750, तो ये 750 भैया हमें डिवाइड कर, देखो सीजल के बच्चे हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही ऐसा आपने एकदम से आती सारी आप तूफानी होगा, बट हाँ आपको 3000 का आधा करना आना चाहिए, 1500 और 1500 का आधा 750, तो एक की वैल्यू 750, ठीक है। और एक ही बढ़ा है, ये 4 से कितना हो गया, 5 हो गया है, तो 3000 में 750 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 3750। या फिर एक की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 750 इंटू 5, 0, 25, 2, 35 2, 37, 3750, ठीक। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी, क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। क्या होगा इसका आंसर भाई। देखो भाई, रेट ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 37.5 एवरी ईयर। 37.5 की वैल्यू आपको पता है, 37.5 की वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है, तो हर साल 37.5 घट जाती है। 8 में से 3 घट गई भाई लोग, 8 में 3 घट गई तो कितनी हो गई, 5 हो गई, है ना। 8 में 3 घट गई तो 5 हो गई। रेट ऑफ शुगर कितना है, 40 है। कब, नाउ, अब है, तो अब कितना है, 5 है, तो 5 की वैल्यू दे रखी है उसने 40। पहले 8 थी, अब 5 होगी, अब 5 होगी, तो 5 की वैल्यू 40, तो कितना गुना है, 8 गुना है, तो पहले भी कितनी होगी, 8 गुना होगी। पहले की वैल्यू कितनी होगी, 8 8 64, तो अब हमारे पास कितना हो गया है, 64 हो गई है वैल्यू, ये 64 हो गया आंसर, ठीक है। अब हमारे पास 40 है, तो 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8, तो 8 की वैल्यू 64, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये वाली बात है सभी की सभी, अच्छी बुरी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया है, ये भी हो गया, ये सारे हमने कर लिए हैं। और ये वाला क्वेश्चन आज के लिए जो मैं दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। एक बार देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन को, इसको करके लेके आना सभी के सभी, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी के सभी कमेंट बॉक्स में इसे लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और अगली वाली क्लास के अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा परसेंटेज के अंदर, शायद इलेक्शन वाले क्वेश्चन हो या फिर आपके जो शुगर वाले, जो प्राइस वाले शुगर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मैं आपको और आगे पढ़ाता रहूँगा, परसेंटेज आपका पूरा कराएंगे, और साथ साथ आपके टियर 1 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 के, वो भी मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ध्यान रखो सभी के सभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भैया उसकी क्लास आ गई है, वो पढ़ाता है, ठीक है। ध्यान रखो आप सभी के सभी, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, जय हिंद।